Hi there, guys. Welcome to all of you on Tech Takatak. टिक टकाटक टेक टकाटक। आज के वीडियो में हम समझेंगे सबस्टेशन क्या होता है एंड सबस्टेशन का काम क्या होता है एंड सबस्टेशन के टाइप्स कितने होते हैं एंड सबस्टेशन के इक्विपमेंट्स कौन से होते हैं एंड उनका क्या काम होता है। सो लेट्स बिगिन। एक्चुअली जो पावर स्टेशन होते हैं यानी कि जो जनरेटिंग स्टेशन होते हैं वहाँ पर इलेक्ट्रिसिटी केवल 11 टू 13 केवी ही जनरेट की जाती है एंड उस इलेक्ट्रिसिटी को डायरेक्टली हमारे घरों में यूज़ नहीं किया जाता क्योंकि जनरेटिंग स्टेशन जो होते हैं वो बहुत ही दूर होते हैं, जैसे 50 किलोमीटर, 100 किलोमीटर, 200 किलोमीटर, 400 किलोमीटर दूर होते हैं। एंड एक्चुअली हमारे घरों में जनरली 230 वोल्ट ही यूज़ किया जाता है और अगर 3 फेज होगा तो 415 वोल्ट यूज़ करते हैं एंड सिंगल फेज होगा तो 230 वोल्ट यूज़ करते हैं। एंड एक्चुअली ये जो इलेक्ट्रिसिटी है इसका वोल्टेज बढ़ाने के लिए एंड घटाने के लिए हम लोग ट्रांसफार्मर का यूज़ करते हैं एंड एक्चुअली जहाँ पर ट्रांसफार्मर होते हैं उसको सबस्टेशन बोला जाता है। एंड एक्चुअली सबस्टेशन में खाली ट्रांसफार्मर ही नहीं होते हैं और बहुत से इक्विपमेंट्स होते हैं। सो नाउ सबसे पहले यहाँ पर हम देखते हैं कि सबस्टेशन का यूज़ क्यों किया जाता है। सो जैसे कि पावर स्टेशन में 11 टू 13 केवी बिजली को ही जनरेट किया जाता है और बाद में स्टेप अप ट्रांसफार्मर द्वारा बिजली के वोल्टेज को बढ़ाकर 220 केवी या फिर उससे भी ज़्यादा वोल्टेज में ट्रांसमिशन लाइन द्वारा ट्रांसमिट किया जाता है। एंड एक्चुअली ये जो इलेक्ट्रिसिटी है इसको स्टेप अप करने का काम सबस्टेशन में किया जाता है। सो दैट सबस्टेशन का सबसे इम्पोर्टेंट काम स्टेप अप करना एंड स्टेप डाउन करना होता है। दैट इज सबस्टेशन का काम वोल्टेज को बढ़ाना एंड वोल्टेज को घटाना होता है। एंड एक्चुअली सबस्टेशन का यूज़ मीटरिंग के लिए भी किया जाता है, जैसे कि हमारे जो टाटा के, अडानी के, रिलायंस के पावर प्लांट होते हैं वो इलेक्ट्रिसिटी जनरेट करते हैं एंड नेशनल ग्रिड एंड पावर ग्रिड को सप्लाई देते हैं। एंड एक्चुअली जो पावर स्टेशन है यानी कि जो जनरेटिंग स्टेशन है वो प्राइवेट कंपनी के है एंड एक्चुअली जो ट्रांसमिशन लाइन है वो गवर्नमेंट की है। सो गवर्नमेंट को इन पावर स्टेशन ने दैट इज़ टाटा, अडानी या फिर रिलायंस ने कितनी इलेक्ट्रिसिटी दी वो भी सब स्टेशन में मेज़र किया जाता है। सो दैट किस पावर प्लांट ने कितनी इलेक्ट्रिसिटी प्रोवाइड की ये काम भी सब स्टेशन में किया जाता है। सो दैट सबस्टेशन का यूज़ मीटरिंग के लिए भी किया जाता है। सो दैट इस तरह से सबस्टेशन का यूज़ मीटरिंग के लिए भी किया जाता है। एंड एक्चुअली हमारा जो सबस्टेशन होता है इसका यूज़ लोड बैलेंसिंग के लिए भी किया जाता है। लोड बैलेंसिंग का मतलब क्या होता है? सपोज हमारा जो जनरेटिंग स्टेशन है इसकी कैपेसिटी 1000 वाट इलेक्ट्रिसिटी की है, यानी कि हमारा जो पावर स्टेशन है इसमें 1000 वाट इलेक्ट्रिसिटी को जनरेट किया जाता है। सो ये जो 1000 वाट इलेक्ट्रिसिटी है इसमें से 750 वाट सिटी को जाता है एंड 250 वाट विलेज को दिया जाता है। सो यहाँ पर टोटल 1000 वाट इलेक्ट्रिसिटी का यूज़ हो रहा है। सो यहाँ पर सपोज सिटी की इलेक्ट्रिसिटी की डिमांड अचानक बढ़ गई। सो यहाँ पर सिटी की इलेक्ट्रिसिटी की डिमांड 750 वाट से 850 वाट हो गई एंड हमारा जो पावर स्टेशन है वो सिर्फ 1000 वाट का है। सो यहाँ पर सब स्टेशन के ऊपर सिटी का 850 वाट एंड विलेज का 250 वाट यानी कि टोटल 1100 वाट का लोड हो गया। एंड एक्चुअली 1100 वाट लोड होने की वजह से हमारा जो जनरेटिंग स्टेशन है वो ओवरलोड हो जाएगा एंड ओवरलोड होने की वजह से हमारा जो जनरेटिंग स्टेशन है वहाँ पे जो सर्किट ब्रेकर है वो ओपन हो जाएगा एंड जनरेटिंग स्टेशन से आने वाली सप्लाई बंद हो जाएगी। सो ऐसी कंडीशन में ना सिटी को इलेक्ट्रिसिटी मिलेगी ना ही गाँव को सप्लाई मिलेगा। सो इस तरह की कंडीशन से बचने के लिए सबस्टेशन पे गाँव की इलेक्ट्रिसिटी को काट दिया जाता है और उस इलेक्ट्रिसिटी को शहरों को दिया जाता है। सो गाँव की इलेक्ट्रिसिटी को कट करके उस इलेक्ट्रिसिटी को शहरों को देना ये सब काम सबस्टेशन में किया जाता है, यानी कि सबस्टेशन लोड बैलेंसिंग का काम करता है, इसलिए गाँव की इलेक्ट्रिसिटी बार बार जाती रहती है। एंड एक्चुअली सबस्टेशन का यूज़ सेफ्टी एंड पावर क्वालिटी को इम्प्रूव करने के लिए भी किया जाता है। फॉर एग्जाम्पल ट्रांसमिशन लाइन अगर 200 किलोमीटर का है तो जो पावर स्टेशन है वहाँ से 200 किलोमीटर की लाइन डायरेक्टली हमारे लोड तक यानी कि
गांव या फिर शहरों तक नहीं लेके जाते, क्योंकि ट्रांसमिशन लाइन में कुछ खराबी भी आ सकती है, इसलिए उसका मेंटेनेंस भी करना पड़ सकता है। इसलिए बीच बीच में सबस्टेशन को लगाया जाता है और इसलिए इतनी लंबी ट्रांसमिशन लाइन का पावर फैक्टर भी रिड्यूस हो जाता है। तो पावर फैक्टर को इम्प्रूव करने के लिए सबस्टेशन में कैपेसिटर बैंक्स का यूज़ किया जाता है। एंड एक्चुअली ये जो कैपेसिटर होते हैं ये पावर फैक्टर को इम्प्रूव करते हैं। इसकी वजह से हमारी जो इलेक्ट्रिकल पावर की क्वालिटी है वो इम्प्रूव हो जाती है। बट एक्चुअली ये जो कैपेसिटर बैंक्स है ये हम लोग नॉर्मली लोड के नियरर के जो सबस्टेशन होते हैं वहाँ पर लगाते हैं, सो दैट इस तरह से सबस्टेशन का यूज़ स्टेप अप करना, स्टेप डाउन करना, मीटरिंग करना, लोड बैलेंसिंग एंड सेफ्टी एंड पावर फैक्टर को इम्प्रूव करने के लिए किया जाता है। सो नाउ यहाँ पर हम सबस्टेशन के इक्विपमेंट्स के बारे में जानते हैं। एक्चुअली सबस्टेशन का सबसे इम्पोर्टेंट इक्विपमेंट ट्रांसफार्मर होता है एंड उसे हम सबस्टेशन का दिल भी कहते हैं। एक्चुअली ट्रांसफार्मर को अच्छी तरह से चलाने के लिए, अच्छी तरह से वर्क करने के लिए सबस्टेशन के बाकी सारे इक्विपमेंट्स यूज़ किए जाते हैं। दैट इज़ सबस्टेशन का सबसे इम्पोर्टेंट इक्विपमेंट ट्रांसफार्मर होता है। ट्रांसफार्मर को चलाने के लिए ही बाकी सारे इक्विपमेंट्स का यूज़ किया जाता है। तो ट्रांसफार्मर का काम ट्रांसमिशन लाइन के वोल्टेज को एंड करंट को स्टेप अप एंड स्टेप डाउन करना होता है। दैट इज़ स्टेप अप सबस्टेशन है तो वहाँ पे जो ट्रांसफार्मर होगा वो वोल्टेज को बढ़ाने का काम करता है। फॉर एग्जांपल पावर स्टेशन में अगर 11 केवी बिजली को जनरेट किया गया तो स्टेप अप ट्रांसफार्मर के द्वारा उस बिजली को 220 केवी में ट्रांसमिट किया जाता है। वही स्टेप डाउन सबस्टेशन है तो ट्रांसफार्मर वोल्टेज को स्टेप डाउन करता है, ट्रांसफार्मर वोल्टेज को कम करता है, यानी कि 132 केवी को 33 केवी में कन्वर्ट करता है। सो नाउ यहाँ पर हम लाइटनिंग अरेस्टर के बारे में जानते हैं। एक्चुअली ये जो अरेस्टर दिखाई देता है इसे लाइटनिंग अरेस्टर कहा जाता है एंड एक्चुअली लाइटनिंग अरेस्टर ट्रांसफार्मर के दोनों बाजू में होते हैं। एक्चुअली बारिश के सीज़न में जब बिजली गिरती है वो सीधा ट्रांसमिशन लाइन के ऊपर गिरती है, तो ऐसे में ट्रांसमिशन लाइन का वोल्टेज काफ़ी ज़्यादा बढ़ जाता है। तो इस एक्स्ट्रा वोल्टेज से ट्रांसफार्मर भी खराब हो सकता है, इसलिए ट्रांसफार्मर के दोनों बाजू में लाइटनिंग अरेस्टर लगाया जाता है। एक्चुअली लाइटनिंग अरेस्टर रेटेड वोल्टेज से ज़्यादा वोल्टेज को यानी कि एक्स्ट्रा वोल्टेज को सीधा ग्राउंड कर देता है। जैसे 132 केवी की लाइन में अगर अचानक 300 केवी का वोल्टेज आ गया तो लाइटनिंग अरेस्टर उस एक्स्ट्रा वोल्टेज को सीधा ग्राउंड कर देता है। तो इस तरह से लाइटनिंग अरेस्टर ट्रांसफार्मर को सेव करता है एंड एक्चुअली सबस्टेशन में स्विचिंग की वजह से भी वोल्टेज बढ़ता है, तो लाइटनिंग अरेस्टर उस जगह पे ट्रांसफार्मर को प्रोटेक्शन प्रोवाइड करता है। सो नाउ यहाँ पर हम सर्किट ब्रेकर के बारे में जानकारी लेते हैं। एक्चुअली ये जो ब्रेकर दिखाई देता है इसे सर्किट ब्रेकर कहा जाता है एंड एक्चुअली ये जो सर्किट ब्रेकर होता है ये ट्रांसमिशन लाइन एंड ट्रांसफार्मर दोनों को प्रोटेक्शन प्रोवाइड करता है। एक्चुअली जब भी ओवर करंट, ओवरलोड या फिर ओवरफॉल की कंडीशन होती है तो सर्किट ब्रेकर ओपन हो जाता है एंड ट्रांसफार्मर को प्रोटेक्शन प्रोवाइड करता है। एंड एक्चुअली बड़े बड़े सबस्टेशन में मोस्टली SF6 सर्किट ब्रेकर का यूज़ किया जाता है एंड एक्चुअली ये जो सर्किट ब्रेकर है ये भी ट्रांसफार्मर के दोनों साइड में लगाया जाता है। सो नाउ यहाँ पर हम करंट ट्रांसफार्मर के बारे में जानते हैं। एक्चुअली ये जो ट्रांसफार्मर दिखाई देता है इसे करंट ट्रांसफार्मर कहा जाता है एंड एक्चुअली ट्रांसमिशन लाइन एंड ट्रांसफार्मर में से कितना करंट फ्लो हो रहा है इसको मापने के लिए करंट ट्रांसफार्मर का यूज़ किया जाता है एंड एक्चुअली करंट ट्रांसफार्मर के थ्रू ही सर्किट ब्रेकर को पता चलता है कि कितना करंट फ्लो हो रहा है। सो नाउ यहाँ पर हम आइसोलेटर के बारे में जानते हैं। एक्चुअली ये जो दिखाई देता है इसे आइसोलेटर कहा जाता है एंड एक्चुअली आइसोलेटर एक तरह का ऑफलोड इक्विपमेंट होता है। जैसे कि हमें अगर ट्रांसफार्मर का मेंटेनेंस करना है तो यहाँ पर हमें ट्रांसफार्मर को ऑफ करना पड़ेगा, सो दैट यहाँ पर ट्रांसफार्मर को ऑफ करने के लिए यहाँ पर हम सर्किट ब्रेकर को ऑफ करेंगे। बट एक्चुअली सर्किट ब्रेकर को देखकर यहाँ पर आप ये नहीं कह सकते कि सर्किट ब्रेकर ऑन है या फिर ऑफ है। तो इसलिए पूरी तरह से
श्योरिटी के लिए आइसोलेटर का यूज़ किया जाता है। एक्चुअली यहाँ पर अगर हम आइसोलेटर को ओपन कर देंगे तो देखने पर भी समझ में आता है कि आइसोलेटर ओपन है, यानी कि हमारी लाइन कट है। एंड एक्चुअली आइसोलेटर के दो टर्मिनल्स के बीच का जो गैप होता है वो बहुत ही ज़्यादा होता है, इसलिए हमारी जो इलेक्ट्रिसिटी होती है वो जंप करके दूसरे साइड में नहीं जा सकती। बट जो सर्किट ब्रेकर होता है इसके अंदर का जो गैप होता है वो कम होता है, इसलिए फेल्योर के केस में हमारी जो इलेक्ट्रिसिटी है वो जंप करके सेकंड लाइन में जाने के चांसेस होते हैं। एंड एक्चुअली यहाँ पर अगर आइसोलेटर ओपन है तो ऐसा पॉसिबल नहीं होगा, क्योंकि आइसोलेटर के दो टर्मिनल्स होते हैं एंड उनमें काफ़ी अच्छा गैप होता है। एंड एक्चुअली आइसोलेटर को ओपन करने से पहले सर्किट ब्रेकर को ओपन किया जाता है और बाद में आइसोलेटर को ओपन किया जाता है, इसलिए आइसोलेटर को ऑफ लोड ऑपरेशन भी बोला जाता है। सो नाउ यहाँ पर हम कैपेसिटिव वोल्टेज ट्रांसफार्मर के बारे में जानते हैं। एक्चुअली कैपेसिटिव वोल्टेज ट्रांसफार्मर का यूज़ वोल्टेज को मेजर करने के लिए किया जाता है। एंड एक्चुअली जो सबस्टेशन 132 केवी के नीचे के सबस्टेशन होते हैं वहाँ पे वोल्टेज को मेजर करने के लिए हम लोग पोटेंशियल ट्रांसफार्मर का यूज़ करते हैं। एंड जो सबस्टेशन 132 केवी के ऊपर के सबस्टेशन होते हैं वहाँ पे वोल्टेज को मेजर करने के लिए कैपेसिटिव वोल्टेज ट्रांसफार्मर का यूज़ किया जाता है। सो नाउ यहाँ पर हम इस ओवरहेड लाइन के बारे में जानते हैं। एक्चुअली ये जो लाइन दिखाई देती है इसे ओवरहेड लाइन बोला जाता है एंड इसे इनकमिंग या फिर आउटगोइंग लाइन भी बोला जाता है। सो नाउ यहाँ पर हम ग्राउंड वायर के बारे में जानते हैं। एक्चुअली ये जो वायर दिखाई देता है इसे ग्राउंड वायर कहा जाता है। एंड एक्चुअली ये जो ग्राउंड वायर होता है ये प्रोटेक्शन प्रोवाइड करता है। एंड एक्चुअली ये जो ग्राउंड वायर होता है ये ग्राउंड वायर बिजली को डायरेक्टली ज़मीन में गाड़ देता है। एक्चुअली जब भी बिजली गिरती है वो डायरेक्टली लाइट वायर पे गिरती है, सो दैट ग्राउंड वायर लगा देने से जब भी बिजली गिरती है तो ग्राउंड वायर उसे डायरेक्टली ग्राउंड कर देता है। सो नाउ यहाँ पर हम ओवरहेड बस के बारे में जानते हैं। एक्चुअली ये जो रेड कलर की लाइन दिखाई देती है इसे ओवरहेड बस कहा जाता है। एंड एक्चुअली ओवरहेड बस सबस्टेशन के सारे इक्विपमेंट्स को कनेक्ट करने का काम करता है। सो नाउ यहाँ पर अगर आप बिजली कैसे बनाई जाती है एंड बिजली हमारे घरों तक कैसे आती है इसके बारे में जानना चाहते हो देन ऊपर आई बटन के लिंक पर क्लिक करके आप हमारे वीडियोस देख सकते हो, या फिर यहाँ पर आप एंड ऑफ द वीडियो एंड स्क्रीन पर क्लिक करके भी हमारे वीडियोस देख सकते हो। इससे आपका नॉलेज काफ़ी ज़्यादा बढ़ेगा। एंड ट्रांसफार्मर के बारे में यहाँ पर हम नेक्स्ट वीडियो में डिस्कस करेंगे। सो नाउ यहाँ पर हम टाइप्स ऑफ सबस्टेशन के बारे में जानते हैं। एक्चुअली यहाँ पर अगर हम सबस्टेशन को वोल्टेज लेवल पर क्लासिफाई करेंगे तो एक्स्ट्रा हाई वोल्टेज सबस्टेशन होता है, हाई वोल्टेज सबस्टेशन होता है, मीडियम वोल्टेज सबस्टेशन होता है, लो वोल्टेज सबस्टेशन होता है, HVDC सबस्टेशन होता है। एंड एक्चुअली HVDC सबस्टेशन लेटेस्ट टेक्नोलॉजी का सबस्टेशन है। एंड एक्चुअली यहाँ पर अगर हम सबस्टेशन को लोकेशन वाइज क्लासिफाई करेंगे तो आउटडोर सबस्टेशन, इंडोर सबस्टेशन एंड अंडरग्राउंड सबस्टेशन होते हैं। एंड एक्चुअली आउटडोर सबस्टेशन यानी कि रोड के बाजू में ट्रेन से जाते वक्त हमें जो सबस्टेशन दिखाई देते हैं उन्हें आउटडोर सबस्टेशन बोला जाता है। एंड एक्चुअली जो सबस्टेशन बिल्डिंग के अंदर होते हैं उन्हें इंडोर सबस्टेशन बोला जाता है। एंड एक्चुअली जो सबस्टेशन रोड के नीचे बनाए जाते हैं उन्हें अंडरग्राउंड सबस्टेशन बोला जाता है। एंड एक्चुअली अंडरग्राउंड सबस्टेशन वहाँ पे बनाए जाते हैं जहाँ पर जगह का प्रॉब्लम होता है। वही यहाँ पर अगर हम सबस्टेशन को कॉन्फ़िगरेशन वाइज क्लासिफाई करेंगे तो एयर इंसुलेटेड सबस्टेशन SF6 गैस इंसुलेटेड सबस्टेशन होते हैं जिन्हें हम इन शॉर्ट GIS भी कहते हैं। एंड एक्चुअली गैस इंसुलेटेड सबस्टेशन न्यू टेक्नोलॉजी के सबस्टेशन है। एंड एक्चुअली यहाँ पर अगर हम सबस्टेशन को एप्लीकेशन वाइज क्लासिफाई करेंगे तो स्टेप अप सबस्टेशन एंड स्टेप डाउन सबस्टेशन होते हैं। एंड एक्चुअली स्टेप अप सबस्टेशन का काम वोल्टेज को बढ़ाना एंड स्टेप डाउन सबस्टेशन का काम वोल्टेज को घटाना होता है। एंड एक्चुअली जो सबस्टेशन पावर स्टेशन के नज़दीकी सबस्टेशन होते हैं उन्हें स्टेप अप सबस्टेशन बोला जाता है। एंड एक्चुअली जो सबस्टेशन लोड के नज़दीकी सबस्टेशन होते हैं उन्हें स्टेप डाउन सबस्टेशन बोला जाता है। एंड एक्चुअली स्टेप डाउन सबस्टेशन को हम लोग डिस्ट्रीब्यूशन सबस्टेशन भी बोलते हैं।
सो दैट यह थी पूरी जानकारी। वीडियो कैसा लगा आप हमें कमेंट करके बता सकते हो एंड इसके बारे में और भी जानकारी चाहिए होंगी देन इसका लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया हुआ है। और अगर आप चाहे देन हमें अदर सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पे भी फॉलो कर सकते हो। एंड अगर आप इस तरह के और भी इंफॉर्मेटिव एंड टेक्निकल वीडियोस को देखना चाहते हो देन ऊपर आई बटन के लिंक पर क्लिक करके आप हमारे ऑल इंफॉर्मेटिव एंड टेक्निकल वीडियोस को यूट्यूब पर देख सकते हो। सो दैट थैंक्स फॉर जॉइनिंग मी, स्टे ट्यून विथ मी ऑन टेक टकाटक, बाय बाय।